जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है 10th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जो होते हैं पहला टॉपिक पढ़ रहे थे पोषण में हम लोग पढ़ चुके थे। पोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग जो होता है क्या स्टार्ट किए होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो होता है कि हम बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वैसी प्रक्रिया जिसमें जो होते हैं पौधे अपना भोजन जो होता है CO2 H2O और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है कि बनाता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। इस प्रक्रिया में हम बताया थे कि जो होता है रासायनिक, जैसे बोले थे कि आपका जो होता है कि जैसे CO2 था, CO2 और H2O ये दोनों को उपस्थिति आपका मिलकर जो होता है किसको उपस्थिति में, आपका सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल इसकी उपस्थिति में यहाँ पे जो होता है आपका C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण हुआ था। इसमें जो था आपका CO2 था, आपका H2O मिलकर जो था आपका यहाँ ग्लूकोज का निर्माण किया, और यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में हम बताया था कि बाय प्रोडक्ट के रूप में जो होता है आपका कौन सा निकलता है, O2 गैस निकलता है। यह पौधे के लिए क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। और हमें बता चुके थे कि क्लोरोफिल जो होता है आपका जो होता है कि उपस्थिति के कारण पेड़ के पत्ती का रंग कैसा होता है, आपका हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। इसके अंदर एक जो होता है तत्व पाया जाता है जिसका हम बताए थे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, आपका जो होता है रासायनिक है। आपका सूर्य के प्रकाश से किस में बदलता है, सूर्य के प्रकाश से आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा में क्या हुआ था, परिवर्तित हुआ था। तो ये सारा चीज़ जो होता है हम आपको जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बता दिए। और यहाँ तक ये भी बताया था कि अब जो होता है कि इसमें जो होते हैं कितने घटक थे, 4 घटक। कौन कौन, CO2 H2O सूर्य का प्लस और क्लोरोफिल। अब यहाँ पे जो होता है हम लोग जो होता है हेडिंग देंगे कि जो होता है कि कैसे सिद्ध करेंगे कि क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। तो हम लोग कहते हैं पहले प्रकाश संश्लेषण में लिखते हैं कि कितने घटक की जरूरत होता है, उसमें मुख्य रूप से जो होता है क्लोरोफिल कैसे जिम्मेदार लेता है। तो अब जो होता है हम लोग हेडिंग देते हैं आपका जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितने घटक भाग लेते हैं। रहेगा प्रकाश, हेडिंग वही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। पहले प्रकाश संश्लेषण में हम बताए थे कि इसमें जो होता है इसमें मुख्य रूप इसमें 4 घटक पाए जाते हैं। कितने घटक पाए जाते हैं, 4 घटक, जिसमें से हम पहला बोले थे आपका क्लोरोफिल। पहला जो आपका है आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। दूसरा आपका हो जाएगा आपका जो होता है दूसरा जो होता है कि आपका जो होता है सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तीसरा जो होता है आपका जो हो जाता है आपका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या हो जाएगा, CO2। अगला जो होता है चौथा जो होता है आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है आपका H2O। इतने सारे घटक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होते हैं क्या होते हैं, भाग लेते हैं। अब इसमें जो होता है हम पहला को सिद्ध करेंगे कि क्लोरोफिल कैसे साबित करेंगे कि क्लोरोफिल जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। इसलिए अब यहाँ पे पहला हेडिंग हम लोग देते हैं क्लोरोफिल। पहला हेडिंग देते हैं सिद्ध करें या साबित करें कि क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। क्वेश्चन रहेगा क्लोरोफिल आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। अब इसको सिद्ध करने के लिए जो होता है हम लोग जो होता है आपका जो होता है कि आपका एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है आपका जो होता है आपका पेड़ का नाम है जो तो कोलियस के पत्ता में क्या होता है कि उसकी पत्ती जो होती है ना, कुछ जगह पे जो होता है कि क्या होती है कि सफ़ेद होती है। क्या होती है, सफ़ेद होती है। और कुछ जगह पे जो होता है कि आपका गाढ़ा टाइप का रहता है, वहाँ पे जो होता है गाढ़ा टाइप का। तो जिस जगह पे सफ़ेद होती है ना उस जगह पे क्लोरोफिल नहीं होता है, और जहाँ पे हरा होता है उस जगह पे आपका क्या होता है,
क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ भी कि यहाँ पे जो होता है कि जो सफ़ेद जो होता है आपका सफ़ेद वाला भाग में जो होता है आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि हरा वाला जो भाग होता है उसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है। अब इसमें जो होता है हम आयोडीन की बूंद डालकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो होता है कि जहाँ पे हरा रहेगा वहाँ पे आयोडीन डालने से जो होता है ग्लूकोज जो होता है कि अपना रंग चेंज करके कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अगर जिस जगह पे नीला होगा उस जगह पे हम कह सकते हैं कि वो क्या आपका है, हरा जो रंग है, हरा रंग में क्लोरोफिल उपस्थित है। जिस जगह पर नहीं होगा हम कह सकते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, उसके लिए किसका पट्टी लिए, कोलियस या तो आपका क्रोटोन, ये दोनों का चित्रदार पत्ती लेते हैं। तो एक आपका पत्ती आपको फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपका कोलियस का जो होता है या क्रोटोन का जो होता है आपका क्या है, पत्ती है। पत्ती में कुछ कुछ जगह पे हम जो होता है कि एकदम गाढ़ा कर देते हैं, हरा रंग बनाते हैं, जिससे मतलब आपको जो होता है कि प्रैक्टिकल करने में सुविधा हो जाएगा। और ये जो होता है मान लिया जाए कि कौन सा भाग है, हरा भाग है। कौन सा भाग है, हरा भाग है। और ये जो होता है आपका जो होता है आपका हरा भाग हो गया। ये आपका जो होता है सफ़ेद भाग है। कौन सा है, सफ़ेद भाग है। क्या है, सफ़ेद भाग है। अब इसको जो होता है हम लोग जो होता है कि अब जो होता है कि क्या करेंगे, बीकर में डाल, पानी के बीकर में पहले उबालेंगे। क्या करेंगे, पानी के बीकर में क्या करेंगे, उबालेंगे। इसको क्या करेंगे, इस तरह से पानी का बीकर लेते हैं, इसके अंदर एक अल्कोहल का बीकर रहेगा। और पानी में उबालने के बाद इससे जो होता है हम अल्कोहल वाले में क्या करेंगे, डाल देंगे। और डालने का उसे उबालेंगे। तो उबालने के बाद इसके अंदर का जितना भी जो क्लोरोफिल जो होता है वो आपका जो होता है पूरी तरह से क्या करेगा, निकल जाएगा। निकल जाने के बाद एक सफ़ेद हल्के पीले रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। अब पीले रंग का होने के बाद अब इसमें जो होता है हम अल्कोहल भर दिए हैं, अल्कोहल भर दिए। और इसमें जो होता है हम क्या क्या भर दिए, जल भर दिए। क्या भर दिए, जल भर दिए। क्या भर दिए, इसमें जल भर दिए हैं। तो बाहर वालों को हम लोग ये किसका टब है, आपका जल का टब है। क्या है, जल का टब है, टब है। और ये जो होता है आपका पत्ती है, आपका क्या है, पत्ती है। और ये जो होता है आपका क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। अब एल्कोहल है, हम क्या बताएं कि एल्कोहल में जब गर्म करते हैं तो इसका जो होता है कि पूरा क्लोरोफिल क्या करता है, बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद हल्का पीला रंग का होता है। अब इससे जो होता है हम जो होता है एक जो होता है कि डिश पे रख देंगे। ठीक ना, यहाँ पे एक डिश पे जो होता है कि हम किसी बर्तन पे इसको क्या करेंगे, रख देते हैं। और रख देने के बाद इसको पूरी तरह से हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। क्या करेंगे, एक पत्ती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सुखा लेंगे। सुखा लेने के बाद जो होता है अब इसके ऊपर जो होता है हम लोग आयोडीन का घोल डालेंगे। किसके ऊपर, पत्ती के ऊपर आयोडीन का घोल डालेंगे। क्या करेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे। अब आयोडीन का घोल डालने के बाद हम निष्कर्ष पे निकलते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा कि यहाँ पे जो होता है कि जो हरा वाला जो भाग जो था वो हरा वाला भाग जो होता है आपका जो होता है नीला हो गया। क्या हो गया, ये आपका है हरा वाला भाग, ये आपका हरा वाला भाग है। यह जो होता है आपका जो होता है हरा वाला भाग जो होता है नीला हो गया। किसके कारण, हरा वाला भाग आपका क्या हो गया, नीला हो गया। कैसा हो गया, नीला हो गया। जबकि सफ़ेद वाला भाग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, सफ़ेद वाला भाग जो होता है आपका जो होता है कोई परिवर्तित नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सफ़ेद वाला पे सफ़ेद कोई परिवर्तित नहीं, कोई परिवर्तित नहीं। क्या हो जाएगा, हरा वाला भाग नीले रंग में क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। तो हम इसको बारे में हम डिटेल से लेंगे। एक राउंड का पत्ती लेते हैं, इसको जो होता है जल में उबालने के बाद उसे फिर जो होता है कि अल्कोहल में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसके अंदर जो होता है आपका जो होता है क्लोरोफिल निकल जाता है। निकलने के बाद इसे साफ पानी में धो लेंगे। साफ पानी में धोने के बाद इससे जो होता है कि एक डिश पे रख देंगे, उसके ऊपर आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल डालने के बाद हम यह निष्कर्ष देखते हैं कि जो हरा वाला भाग था वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि सफ़ेद वाला भाग में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इससे हम यह कह सकते हैं या साबित हो सकता है कि हरा वाला भाग में क्या था, क्लोरोफिल था, जिसके कारण यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। अब इसके बारे में डिटेल लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, कोलियस की चिट्टीदार पत्ती को एक पानी वाले बीकर में डालकर उबालते हैं। उसके पश्चात उसे एल्कोहल में डालकर
डालकर उसे गरम करते हैं या उबालते हैं, गरम या उबालते हैं थोड़ी देर में हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि यह अल्कोहल में घुल जाता है, अल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन हो जाता है, जब पत्ती रंगहीन हो जाता है, क्या चीज कैसा मतलब रंगहीन हो जाता है, ब्रैकेट में पीला या सफेद, आपका पीला या सफेद हो जाता है, क्या होता है, पीला या सफेद हो जाता है। अब इसे ठंडे पानी में धो लेते हैं। ठंडे पानी में अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। अब इसे किस पे रखेंगे, हम यहाँ से साफ कर लिए, बाहर निकाल लिए, निकलने के बाद अब जो होता है इससे हम जो होता है पेट्री डिश पर रखेंगे और इसके ऊपर आयोडीन का क्या करेंगे, घोल डालेंगे। अब इसे पेट्री डिश पर रखकर इसके ऊपर किसका घोल, आयोडीन का घोल डालेंगे। हम पाते हैं कि हरा वाला भाग नीला हो गया, हरा वाला भाग नीला हो गया, जबकि सफ़ेद वाले भाग पे सफ़ेद वाले भाग पर कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ, नहीं हुआ। देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, भाग पे नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अतः इससे हम यह साबित कर सकते हैं कि जो होता है जहाँ पे जो होता है कि जहाँ आपका जो होता है कि हरा रंग था वहाँ पे आपका क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब ऊपर जो होता है कि यहीं पे लिख देंगे अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः इससे यह साबित होता है कि इससे यह साबित होता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। अब जो होता है ये आपका पूरा वर्णन करने के लिए पूछ देगा, क्या पूछ देगा, वर्णन करने के लिए पूछेगा कि आप सिद्ध करें, आप साबित करें कि या तो एक प्रयोग कर हमें दिखाएं कि क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। उसके लिए सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिएगा और फिगर में किसका पत्ती लेना है, आपका जो तो कोलियस का लेना है। किसका लेना है,
कोलियस का लेना है। किसका लेना है? कोलियस या क्रोटॉन। इसकी जो होता है कि पत्ती लेना है, वह जो होता है चित्तीदार होती है और उसमें रेखांकित कर लीजिएगा। पहले रेखांकित करने के बाद उसमें जो होता है कि सफ़ेद वाला होगा उसका एक अलग रेखा से कर लीजिएगा या लाइनिंग को स्टेज बना लीजिएगा, और जो आपका जो होता है कि हरा टाइप का रहेगा उसको अलग कर लीजिएगा। अलग करने के बाद उसको जो होता है हम क्या बोलें कि आपका जो तक पानी में क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद आपका एल्कोहल वाले क्षेत्र में जो तो उससे क्या करेंगे, डालेंगे। जब एल्कोहल डाल में जो टब में डालकर इसको जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद एल्कोहल में जो आपका जो होता है आपका हरा रंग का जो होता है वो क्या हो जाता है, घुल कर जो होता है आपका एल्कोहल में चल जाता है। तो एल्कोहल का रंग कैसा हो जाएगा, आपका हरा हो जाएगा। और इसको उबालने के बाद पत्ती का एक समय आएगा कि उसका रंग कैसा हो जाएगा, या तो पीला हो जाएगा या तो सफ़ेद हो जाएगा। जब पीला सफ़ेद हो जाएगा तो हो जाने के बाद अब इसे जो होता है ठंडे पानी से हम लोग क्या कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद उससे जो होता है हम पुनः जो होता है आयोडीन, मतलब इसको एक डिश पे रख देंगे। डिश पे या कहीं पे ऐसे आप किसी चीज़ पे रख सकते हैं। रखने के बाद उसके ऊपर आयोडीन का आप जो होता है कि घोल डालिएगा, बूंद डालिएगा। जब आयोडीन का बूंद डालिएगा तो डालने के बाद आप यह देख पाइएगा कि जिस जगह पे हरा था वह वाला भाग जो होता है नीले रंग में परिवर्तित हो गया, जबकि उजला वाला सफ़ेद भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं ना कि हरा वाला भाग में क्या था, क्लोरोफिल था। और क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पे जो होता है आपका ग्लूकोज का निर्माण किया। तब ग्लूकोज जाके जो होता है आयोडीन की उपस्थिति में कैसा रंग बदल दिया, नीला। जबकि सफ़ेद वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण जो होता है यहाँ पे आयोडीन जो होता है उसका रंग परिवर्तित नहीं कर पाया। तो ये जो होता है आपका जो होता है प्रकाश संश्लेषण में एक जो होता है आपका क्लोरोफिल जो होता है कि किस तरह से जो होता है भाग रौलत करता है, उसका जो होता है एक हम जो होता है आपका प्रयोग करके दिखा दिए। अब जो होता है अगला जो होता है हम 4 बताए थे। 4 में कौन को बताते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और एक जो होता है आपका जल। तो एक जो होता है आपका कंप्लीट हो गया है। फिर अगला जो होता है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।